वो आरोपी पर कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है कि पूर्व सैनिकों के मन में चल रहा है कि जल्दी से जल्दी एरियर की राशि अकाउंट में आ जाए या एक टेबल पीसीडीए द्वारा जारी कर दी जाए। अब जैसा कि पीसीडीए की वेबसाइट ही काम नहीं कर रही है, कल तक डीएसईडब्ल्यू की वेबसाइट काम नहीं कर रही थी, आज शुरू किया है तो कोई खास इंफॉर्मेशन उसके ऊपर नहीं है। तो आखिरकार सरकार के मन में क्या चल रहा है और सैनिकों के मन में क्या? सैनिक चाहता है कि जल्द से जल्द एरियर खाते में आ जाए और सरकार क्या चाह रही है तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार देरी अवश्य करना चाह रही है। तो इसके पीछे की सरकार की मजबूरी क्या है, यह भी सरकार साफ नहीं कर रही है। आइए समझते हैं कि सरकार करने क्या वाली है और आरओपी 2 का जो फिक्सेशन होगा, कैलकुलेशन होगी, वो किस आधार पर होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक निवेदन कर दूं कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें, यदि खराब लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, मुझे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि आपका हर एक्शन हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इसका फायदा उठा सकें। अब आ जाते हैं सरकार की मंशा पर। तो निश्चित रूप से वो आरोपी देने के लिए सरकार सीरियस है, लेकिन सरकार वहीं 2024 चुनाव के लिए भी सीरियस है और सरकार चुनाव जीतना ही चाहेगी। इसलिए जो योजनाएं हैं चुनाव जीतने के लिए, वो सबसे पहले कार्यान्वित होंगी और शायद इसी कड़ी में वो आरोपी थोड़ा पीछे छूट जाती है, क्योंकि सरकार भी आर्थिक तंगी से गुजर रही है और इसलिए सरकार देर कर रही है कि सबसे पहले उसको उन लोगों को फायदा पहुंचाना है जो उसके लिए वोट बैंक हैं। अशायद सैनिक एक होकर के कहीं वोट नहीं दे पाता है या नहीं देता है, यह सरकार अच्छी तरह से जानती है। और आगे भी 1973 से लंबित चीज वन रैंक वन पेंशन की मांग थी, लेकिन किसी ने नहीं दिया इसी सरकार ने। इसलिए सरकार को भरोसा है कि सैनिकों को उम्मीद हम ही से है और हम अवश्य पूरा करेंगे और सरकार करेगी भी। अब ये 2023 में होता है, क्योंकि 2024 शुरू होने से पहले चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनाव आचार संहिता वैसे पहले से घोषित मामलों पर लागू नहीं होती है और इसकी घोषणा हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में बता चुके हैं कि हम 15 मार्च 2023 से देंगे, लेकिन संभावना कम लगती है कि 15 मार्च तक एरियर आ जाए। अब कहीं कहीं खबरें चल रही हैं कि पीसीडीए की वेबसाइट बंद है, डीएसडब्ल्यू की साइट काम नहीं कर रही है, तो कहीं अपडेट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेंटेनेंस के लिए कोई चीज़ अपलोड करने के लिए घंटे 2 घंटे काफ़ी होते हैं वेबसाइट में, अगर टेबल पहले से तैयार है तो, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम लगती है। अब सरकार जान रही है कि सैनिकों को विश्वास है और देना भी पड़ेगा और सरकार देगी भी, यह निश्चित हो चुका है, क्योंकि वो आरोपी 3 भी 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगी, तो उसके लिए भी सरकार को समय चाहिए। इसके बाद फिर 8वां पे कमीशन आ जाएगा 2026 में। तो सरकार इन खर्चों को मेंटेन करने के लिए कोई गुड़ा भाग कर रही होगी, लेकिन निश्चित रूप से सरकार सकारात्मक रुख ही अपनाएगी। तो सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी तो हमें क्या मिलेगा? चलिए, बहुत सारे टेबल यूट्यूब पर या अलग अलग सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, तो हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हमें मिलने वाला क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक 2800 ग्रेड पे, जिसकी सैलरी 1 जनवरी 2016 को 34,900 फिक्स की गई है। टेबल में आप देख लीजिए
कि कहाँ पर किसका 1 जनवरी 2016 को फिक्स हुआ था, उसमें से मैंने एक कॉलम उठाया है। मैं 2 उदाहरण दूंगा आज, जिसकी 34,900 फिक्स की गई है। अब 34,900 फिक्स की गई है तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि हमें गुणा भाग करना कैसे है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंट कितना लगता है और हमारा पे फिक्सेशन हुआ कहां पर था। जैसा मैंने बता दिया कि मैं 34,900 मान के चल रहा हूं और जिसकी ग्रेड पे 2800 है। अब सरकार के लेटर के मुताबिक कि 2018 में मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज लगा करके पे फिक्स की जाएगी, तो क्या बनता है, आइए गुणा भाग से देखते हैं। 3 इंक्रीमेंट लेना है क्योंकि 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018 को इंक्रीमेंट लगेगा सैलरी में। तो अगर 34,900 1 जनवरी 2016 को फिक्स की गई है तो इसका 3% इंक्रीमेंट होगा। जैसा कि मेरा मानना है 3% इंक्रीमेंट लगता है। यदि आप इस केस में बदल गया हो, कुछ और हो, तो आप उस हिसाब से गुणा भाग कर सकते हैं। 1 जुलाई 2016 को 34,900 होता है, इसमें 3% का इंक्रीमेंट लग करके हो जाती है सैलरी 35,947 रुपये। अब 2017 में 35,947 पर इंक्रीमेंट लगेगा 3% का, यह हो जाता है 37,025 रुपये। अब 37,025 पर 2018 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगेगा 3%, तो हो जाता है 38,136 रुपये। अब 38,136 रुपये में हमें जोड़ना पड़ेगा मिलिट्री सर्विस पे, जो है 5,200, तो हो जाता है 43,336। और पेंशन आधी बनती है तो इसको हम 2 से भाग देंगे, हो जाता है 21,668 रुपये। लेकिन यदि आपको एक्स ग्रुप का पे लागू है तो इसमें जो AICTE अप्रूव्ड डिप्लोमा नहीं है वो 1,800 जोड़ ले, और जो AICTE अप्रूव्ड डिप्लोमा वाले हैं वो इसमें 3,100 रुपये और जोड़ ले, ये उनकी पेंशन बनती है। अब आपकी पेंशन जितनी कम है वो इस लेवल पर आ जाएगी, ये हुआ 2,800। एक और उदाहरण लेते हैं हम, जिनका ग्रेड पे 4,600 है और 1 जनवरी 2016 को उनकी पे 58,600 रुपये फिक्स होती है। तो इस केस में आइए देखते हैं कि क्या होता है। मैं उससे पहले ही बता दूं कि ये सूबेदार का ग्रेड पे है। सूबेदार का नाम उस लिस्ट में नहीं जो सरकार द्वारा जारी किया गया है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। यदि इस आकलन से, इस गणना से पेंशन अधिक बनती है तो उनको अवश्य मिलेगी, लेकिन पहले से ही यदि अधिक पेंशन मिल रही है तो उनका पेंशन कम नहीं किया जाएगा, बल्कि जितना पहले मिल रहा था उतना रखा जाएगा, तो उनके पेंशन में कोई अंतर नहीं होगा। वही ऑनरी लेफ्टिनेंट के केस में है। अब मैं गुणा भाग करता हूँ। 58,600 रुपये अगर 1 जनवरी 2016 को है, जो सेवारत लोग हैं उनको 3 इंक्रीमेंट आएगा। 1 जनवरी 2016 को उनकी 58,600 अगर है तो 3% का इंक्रीमेंट लगा देते हैं, तो यह हो जाता है 60,358 रुपये। अब 60,358 1 जुलाई 2017 को फिर इंक्रीमेंट लगता है 3% का, तो ये हो जाता है 62,168 रुपये। अब 2018 जुलाई में फिर इंक्रीमेंट लगेगा 3% का, तो यह इंक्रीमेंट लग के हो जाता है 64,033 रुपये। यानी अगर पेंशन की बात करें तो हो जाएगा 32,017 रुपये इनकी पेंशन। और उसी तरह से जो डिप्लोमा वाले हैं, AICTE अप्रूव्ड डिप्लोमा है तो 3,100 रुपये और जोड़ दे, और नॉर्मल डिप्लोमा है, AICTE अप्रूव नहीं है तो 1,800 रुपये और जोड़ दे एक्स ग्रुप की पे के रूप में, ये उनका बेसिक पेंशन हो जाएगा। ये आप अपने हिसाब से गुणा कर ले कि कब तक कितना मिलता है, ये होगा। लेकिन पे फिक्सेशन पर यही होने वाला है, लबोलुआब यही है। कहीं कुछ ज्यादा या कुछ कम भी हो सकता है, क्योंकि गणनात्मक अध्ययन जब किया जाता है, एक सूची बनाई जाती है टेबल, तो उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है, और इसके कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसमें थोड़ा अंतर आ सकता है क्योंकि 2018 की पे जो ली जाएगी उसमें मैक्सिमम और मिनिमम
दोनों चीजें रखी जाएंगी। मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज लगाया जाएगा, लेकिन लमसम कहीं ना कहीं आपकी पेंशन नहीं बनेगी। ये टेबल 2016 का 1 जनवरी से जो मैट्रिक्स है वो दिया गया है, यहाँ दिख रहा है। अगर नोट नहीं कर पाते हैं, आपको पता नहीं चलता है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं यह अपलोड कर दूंगा। अब शायद किसी टेबल का इंतजार नहीं होगा, आप अपनी टेबल खुद बना सकते हैं, खुद जोड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।